आज हम आप लोगों को 7 चक्र यानी 7 चक्रों के बारे में बताएंगे, जिनको कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। चाहे ये समझ लो कि यही वो 7 महाविकराल पर्वत हैं जिनको पार करना है, और यही वो 7 माया की परतें हैं जिन परतों को फाड़कर हमें इन 7 परतों से बाहर जाना है। इस 7 तरह के विकार परतों में हमें मर दिया गया है। जैसे मकड़ी के जाला, कोई कीट आके उसमें फंस जाए तो मकड़ी इतनी फुर्ती से उसको चारों तरफ से घेर देती है। इसी तरह हम भी आके इस कर्म रूपी जाल में फंस गए, और इस कर्म रूपी जाले ने हमको इस तरह से फांस लिया, इस तरह से लपेट दिया कि हमें परतों का ही ज्ञान नहीं रह गया। कितने लपेटे दे दिए कि हम अपने आप को उस लपेटा के अंदर का ही जीव समझ बैठे। बंधुओं, यदि किसी घर के अंदर, किसी एक कमरे के भीतर यदि आप बैठे हो, तो आप कमरे के भीतर बैठे हो, ना कि आप कमरा हो। किसी रूम में आप बैठे हो तो आप रूम नहीं हो सकते, रूम के अंदर आप बैठे हो। इस चीज की अनुभूति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये जंजीर अधोपतन की तरफ जा रहा है। अपने वास्तविक स्वरूप को ना पहचान कर, अपने वास्तविकता, अपने हकीकत को ना जानकर दिन पर दिन अधोपतन की तरफ गिर रहा है। जिस दिन अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत जान जाओगे, जिस दिन मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में तुम हो कौन, उस दिन या तो आपको बहुत बड़ा हर्ष होगा या बहुत बड़ा पछतावा। पछतावा तो यूं होगा जब आपके पास समय नहीं रहेगा और आपका ये ज्ञान केंद्र जब खुलेगा, तो आपको पछतावा होगा कि अब मेरे पास समय नहीं है, जानकारी हमको अब हुई। खुशी इस बात की होगी यदि आप समय से पहले ही इस महत्व को जान लें, अपनी वास्तविकता, अपने स्वरूप को पहचान लें कि इस रूम के अंदर, इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर मैं बैठा तो हूं, परंतु मैं बिल्डिंग में, घर में, रूम नहीं हूं। ये ईंट पत्थर मसाले का बना हुआ मैं नहीं हूं, मैं तो भिन्न हूं। इन सब चीजों से मैं भिन्न हूं। हालांकि बैठा इन्हीं के अंदर हूं, सुरक्षा हमारी इनके अंदर ही हो रही है। बारिश से, तेज धूप से, भयंकर तूफानों से हमारी सुरक्षा हो रही है, यानी कि हमारे सुरक्षा का ये यंत्र है। अब इस यंत्र का सहारा लेकर हम यदि अपना मार्ग ना खोज पाए, तो हमसे बड़ा धूर्त इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो हम सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि हम कौन हैं। मैं कौन हूं ये नहीं जरूरी है, जरूरी यह है कि हम कौन हैं। हम का मतलब हम सब, मैं का मतलब एक, यानी कि मैं स्वयं एक। और इसमें और उसमें फर्क है। तो जानते हैं ये 7 महाविकराल पर्वत कौन है जो हमारे आगे दीवार बन के खड़े हैं। ये 7 परतें कौन सी हैं जिन परतों में मैं लिपटा हुआ पड़ा हूं। ये 7 चक्र वास्तव में आखिर हैं क्या, जिनको कुंडली शक्ति कहा जाता है। ये कुंडली शक्ति है क्या? शक्तियों की हमें जरूरत नहीं, कुंडलिनियों को जानना जरूरी है। कुंडली का मतलब क्या होता है? को जो लिपटा हुआ, गांठ बांधकर या गांठ मार के कुछ सिस्टम हो, उसे चाहे कुंडली कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। तो सर्वप्रथम हम आज ये जानना चाहेंगे कि ये किस अंग पर, किस स्थान पर कौन है, और इनके स्थान पर कौन है। फर्क है, ध्यान से सुनना, स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा।
और कान खोलकर सुन लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं और क्या कहने जा रहा हूं। आपके जीवन के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। ये जो हमारा शरीर है, कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? क्या आप लोगों ने देखा है ब्रह्मांड कैसा है? छोटा है या बड़ा है, लंबा है या गोल है, काला है या पीला है, कैसा है? आप लोगों ने देखा है ब्रह्मांड कैसा है? नहीं देखा। अब ये मत कहना कि मैंने देखा है। क्या हमने भी नहीं देखा? हमने भी नहीं देखा। लेकिन जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, इस बात को मैं आपसे भी अनुभव करवा लूंगा अगर आप मेरी बात को सुनते और देखते रहेंगे तो। इसके बिल्कुल मत करना। और हम इसी तरह की जानकारी शास्त्रों के द्वारा हम देते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल प्रेरणा स्रोत, इसे सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसमें हम आपको इसी तरह का अनोखी अनमोल ज्ञान देते रहेंगे जो आपके जीवन में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो ठीक है, आइए हम जानते हैं 7 चक्रों के बारे में। तो प्राणायाम के द्वारा सबसे पहले अपने आप को शांत करना है। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि प्राणायाम कैसे करना है। कुंभक, रेचक, पूरक, इसके द्वारा सबसे पहले अपने मन, तन और आत्मा को शांत करना है, स्थिर करना है। और स्थिर करने के बाद में सर्वप्रथम हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं। नीचे तो हम हैं ही, ऊपर से आके हम नीचे तो गिरे ही पड़े हैं। हमको उठना है, यानी कि उठ के संभलना है। तो हम नीचे से ऊपर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे शरीर जो है, ये शरीर यही एक ब्रह्मांड है। इससे बड़ा और इससे भिन्न कोई ब्रह्मांड नहीं है। ये मानव शरीर ही ब्रह्मांड है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे जिस भी वर्ण का हो। हमने मानव का बोला है, जाति वर्ग का नहीं। मानव शरीर महत्व रखता है, जाति वर्ग महत्व नहीं रखता। क्योंकि शरीर पर जन्म सिद्ध अधिकार किसी का नहीं है, कर्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपके कर्म उच्च हैं तो आपकी श्रेणी भी उच्च है। अगर आपके कर्म निकृष्ट, तुच्छ और भिन्न हैं तो आप भी उन्हीं श्रेणियों में आते हैं। आप बंद कर दो अपने आप को ऊंचा और श्रेष्ठ कहने ले। आप बंद कर दो अपने से नीचे को नीचा कहने के लिए। वास्तव में है तो हम सब एक ही। और ये अनुभूति तुमको जब होगी जब अपने आप को तुम पहचान सकोगे, अपने आप को जान सकोगे। ये फिलहाल जो बोल रहा हूं, आप लोग जो देख रहे हो, ये कौन बोल रहा है? जिसे आप देख रहे हो, क्या वो बोल रहा है? ये जो हाथ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, ये आंखें चमक रही हैं, ये आपसे जो बात कर रहा है, ये कौन है? ये तो एक मिट्टी का शरीर है जो बात कर रहा है। स्पीकर है, साउंड है जो रखा है, जिसे आप देख रहे हो। लेकिन साउंड के अंदर जो आवाज आ रही है, जो स्पीकर के अंदर से आवाज आ रही है, आपको उस आवाज को पकड़ पा रहे हो कि ये आवाज कहां से निकल रही है? तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले स्थिरता से बैठने के बाद में। तो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पीछे की सबसे ज्यादा महत्व तो ये रखती है। यही हमारे बॉडी का पूरा संतुलन संभाल के रखा है। संपूर्ण संतुलन इस हड्डी का कमाल है। अगर ये हड्डी नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो नीचे से 2 इंच छोड़ के तीसरे इंच पर जो गांठ है
उसी गांठ पर ध्यान आगे से करना है, लेकिन महत्वपूर्ण हड्डी है वो बोन, बैकबोन। तीसरे अंगुल पे जो गांठ है, उस गांठ पे हमें किस चक्र का ध्यान करना है? मूलाधार। मूलाधार जिसमें सिर्फ 4 ही पंखुड़ियां हैं। एक कमल, एक फूल, जिस फूल में सिर्फ 4 ही पंखुड़ियां हैं, उस कमल पे किस चीज का महत्व है? पृथ्वी। उसमें पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व और गणेश का वास है। यानी कि ये जो तुम भौतिक क्रिया में देख रहे हो, जो पृथ्वी पर आए हो, कोई भी कार्य करने के लिए हमें गणेश की पूजा या गणेश की अर्चना करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य शुभ हो और सिद्ध हो। तो इस शुभ कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें उस मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व को जानने के बाद में हमें गणेश रूपी तत्व को जानना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत, और इस चीज को बहुत सावधानी से, बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। जल्दबाजी में असंभव है, इसलिए बहुत शांति से प्राणायाम के द्वारा अपने आप को अधोमुखी, अंतर्मुखी करने के बाद में जो प्रतिक्रियाएं आप बाहर कर रहे हो, बाहर करना चाह रहे हो या करना की सोच रहे हो, वही प्रतिक्रियाएं यदि आप अंतरात्मा में करना शुरू कर दो, करना स्टार्ट कर दो, तो ही आप ये संभव है कि कर सकते हो। जो बात हम किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, उन्हीं बातों को अपने अंतर मन में करो, अपने आप से करो, अपने आप को पहचानो। किसी से मत बात करो, किसी से मत बोलो, अपने आप से बात करना चालू कर दो। हाँ, लोग पागल तो जरूर कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया है, लेकिन वो भी पागल जब कहेंगे जब तुम इसे अनुभव को प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करोगे। ये जरूरी नहीं, जो अंतरात्मा का अनुभव ज्ञान होता है वो हर किसी के सामने प्रत्यक्ष करना यानी कि प्रकट करना जरूरी नहीं। स्वयं महादेव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ऐसे ज्ञान को नदातव्यम 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 कदाचन देयम शिष्याय शांताय विष्णु भक्ति रताय चा गोदान ब्रह्म यज्ञस्य वाजपेय सतस्य चा। हे देवी, ऐसे ज्ञान को, ऐसे महत्वपूर्ण विवरण को किसी ऐसे व्यक्ति को मत बता देना जिससे वो आपकी भक्ति पर, आपकी भावना पर, आपके स्वभाव पर मजाक बनाए, आपकी भावना को ठेस पहुंचाए, और इससे आपके ध्यान में, आपके प्रभाव में, आपके भजन में, आपके स्वभाव में विघ्न पैदा होगा, आघात होगा। इससे आपका मन विचलित भी हो सकता है। इसे उसे देना, शांताय विष्णु भक्ति रताय चा गोदान ब्रह्म यज्ञस्य वाजपेय सतस्य चा। जिसके अंदर सद्भावना है, सत्य विचार है, शांत चित्त है, परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता है, उसे मार्ग नहीं पता है, सद विचारों से परिपूर्ण हो और ऐसे महत्वपूर्ण भक्ति भाव जैसे शब्दों को जानने का इच्छुक हो, जानना चाहता हो, उसे ही बताना चाहिए। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं, मैं जानता हूं कि सबके समझ में नहीं आएगा। उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों के हृदय में, जिन लोगों के मन बुद्धि में ऐसी भावनाएं हैं, स्थित हैं, ईश्वर की कृपा है। सबके बस की बात नहीं है। तो मूलाधार से हम
ऊपर उठते हैं, आते हैं स्वादिष्ठान पर। स्वादिष्ठान चक्र पे क्या है? जल तत्व है। यानी कि पृथ्वी तत्व से हम ऊपर उठे तो अब यहां पर जल तत्व है। यहां पर किसका वास है? ब्रह्मा का वास है। यहां पर ब्रह्मा निवास करते हैं, यहां जल तत्व है। यहां से रचना होती है, किसी चीज की भी रचना करनी है तो उसमें जल की आवश्यकता अनिवार्य है। चाहे कुछ भी हो, ये पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ले लो, किसी की रचना करनी है तो उसमें जल तत्व अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी, मिट्टी लेंगे। मिट्टी लेने के बाद में अगर उस मिट्टी से हमें कोई रूप देना है, कोई आकार देना है, तो सर्वप्रथम हमें उस मिट्टी को तोड़ फोड़ने के बाद में उसमें जल की मात्रा मिलाना ही पड़ेगा, फिर हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व से हम ऊपर उठते हैं तो आ जाते हैं हम जल तत्व पे। यानी कि गणेश से शुभ कार्य किया और शुभ कार्य करने के बाद में अपना हिसाब किताब देने के लिए हम ब्रह्मा के पास आ गए, ब्रह्मलोक। यहां पर हिसाब किताब देने के बाद में हम और ऊपर उठेंगे। ध्यान रखना, 2 चक्रों को हम पार कर चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आता है मणिपूरक, जिसे नाभि कमल कहते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पर अग्नि तत्व है। वास किस देवता का है? विष्णु। मिट्टी का बर्तन है। कुम्हार जब किसी मिट्टी को बर्तन को बनाता है तो बनाता तो चकवे पर है, लेकिन उसको बनाने के बाद में अग्नि का प्रयोग करता है। तो सर्वप्रथम मिट्टी लिया, मिट्टी में जल मिलाया और जल मिलाने के बाद में उसको आकार दिया। आकार देने के बाद में अग्नि परीक्षा देना चालू, यानी कि अग्नि परीक्षा देना ही पड़ेगा। उस बर्तन को पकाना है, उस बर्तन को मजबूत करना है, उस बर्तन को किसी कार्य वस्तु के लिए, किसी कार्य के लिए स्थित करना है तो उसे अग्नि में प्रवेश देना पड़ेगा, यानी कि अग्नि में उसे पकाना होगा। अग्नि में पकाने के बाद में उसका रंग, उसका कलर में परिवर्तन, उसकी मजबूती में परिवर्तन और उसके गुणों में परिवर्तन। यदि अग्नि में पकाया नहीं है और उस मिट्टी के मटके में यदि पानी भर दो तो मिट्टी का मटका गल जाएगा, लेकिन उसको अग्नि में प्रवेश करने के बाद में, पकाने के बाद में यदि उसमें पानी भर दो तो मटके का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो अग्नि से जल के निकला है। इतनी जलन, इतनी ताप को उसने अपने ऊपर झेला है और अपने ऊपर इतने ताप को झेलने के बाद में तुमको वो शीतल जल दे रहा है। चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, लेकिन मटके में अगर जल रख दो तो वो शीतल रहता है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा देने के बाद में इस तरह का हुआ है। उसने अग्नि परीक्षा दिया है। ये मानव जीवन भी बिना अग्नि परीक्षा दिए शीतलता नहीं प्रदान कर सकता। इसी तरह यदि अपने को शीतलता देनी है, यदि दूसरों को शीतलता देनी है, तो सबसे पहले तुम लोगों को अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। और अग्नि परीक्षा क्या है? अपने आप से ही युद्ध, अपने आप से लड़ाई। जहां शांति खोज के ना मिले, जहां शांति दिखाई ना दे दूर दूर तक, वहां सिर्फ एक ही मार्ग का अनुसरण करो। वो मार्ग है सिर्फ युद्धम शरणम गच्छामि, किसी अन्य से नहीं। अपने मन से, अपने आप से, अपने दुर्गुणों से, अपने कुविचारों से, अपनी कुरीतियों से युद्ध करना चालू कर दो। अगर नहीं किया तो वो तो आघात लगा के बैठे हैं, वो तो तुमको अपना बंधक बना ही लेंगे।
और बना के रखा है। तो इससे अच्छा यही होगा कि समय से पहले जग जाओ, समय से पहले होश में आ जाओ और अपने विकारों से, अपने दुर्गुणों से युद्ध करना शुरू कर दो, अपनी परिस्थितियों से युद्ध करना शुरू कर दो। युद्ध भी कई तरह के हैं। जिसे अस्त्र से ना जीता जाए उसे शस्त्र से जीतो, और जिसे अस्त्र या शस्त्र से भी ना जीता जाए उसे प्रेम से जीत लो। और ऐसा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं जो प्रेम से जीता ना जा सके। प्रेम की युद्ध सबसे बड़ी युद्ध है। अपने विकारों से, अपने विकारों को प्रेम से परास्त करो, अपने विकारों से प्रेम करके उनको परास्त कर दो, उनको अपने प्रेम में बंदी बना लो। संसार से प्रेम मत करो। संसार से प्रेम करना मोह का कारण हो सकता है, और संसार ही ये शरीर है, संसार ही तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दो, संसार से प्रेम अपने आप हो जाएगा। अपने आप को समझना शुरू कर दो, संसार को एक दिन अपने आप समझ जाओगे। अपने आप को पहचानना चालू कर दो, संसार को एक दिन अपने आप पहचान लोगे। और अपने आप को नहीं पहचान सकते तो संसार को भी नहीं पहचान पाओगे। यदि अपने आप को नहीं समझा सकते या समझ सकते तो किसी अन्य व्यक्ति को तुम नहीं समझा सकते और ना ही समझ पाओगे। इसलिए खुद को समझना जरूरी है। अब मणिपूरक से हम फिर ऊपर की तरफ चलते हैं तो आते हैं अनाहद चक्र, यहां हृदय पे। अनाहद, अनाहद का अर्थ जिसका कोई हद ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, लेकिन हमें उस सीमा से भी बाहर जाना है। यहां किस चीज का महत्व है? यहां वायु है, सिर्फ वायु। यहां स्वयं महादेव सदाशिव का वास है, शिव शक्ति का वास, जो अग्नि परीक्षा देने के बाद में एक निष्ठ होने के उपरांत ही इस स्थान के लिए तुम चुने जाओगे। ये प्रतिक्रिया ध्यान की है। शास्त्रों को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। समझ सकते हो लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो जब ही कर सकते हो जो अपने अंदर, अपने आप में, खुद में ये झांक कर देखोगे और ये स्थिति खुद में जब प्रकट करोगे तब देखोगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। इसके ऊपर उठते हैं तो हम आते हैं आज्ञा चक्र, जो कंठ में है। यहां पर आकाश तत्व है और यहां शक्ति का स्थान है। अष्टांगी प्रकृति का स्थान है। यहां इससे ऊपर हम उठते हैं तो आते हैं विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, मूलाधार। अब आप लोग बता सकते हो कि हमने सीरियल में बोला है
या उलट पलट करके बोला है? हमको तो जो बोलना था बोल दिया। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि सीरियल बाय सीरियल बोला है या उलट पलट के हमने बोला है। अब सीरियल में भी बोल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मूलाधार जो नीचे सतह में है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपूरक जो नाभि कमल है, मणिपूरक से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र। जिसमें सर्वप्रथम नीचे से चले तो पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। अब यह यहां पर स्थित हैं और स्थित होके ये अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं या अपना अपना प्रभाव जमा कर बैठे हैं। मैं ये भी आपको बता रहा हूं इनके प्रभावों को भी। यदि जल नहीं है तो किसी का आकार देना या असंभव, यानी कि सृष्टि रचना असंभव स्वादिष्ठान में। यदि पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि रचा भी दोगे, उसे स्थिर कहां करोगे, तो भी असंभव। तो पृथ्वी यानी कि 5 तत्वों में से मूलाधार से लेके और विशुद्ध चक्र तक ही 5 तत्वों की सीमा है। मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व, मणिपूरक अग्नि तत्व, अनाहत वायु तत्व, विशुद्ध चक्र आकाश तत्व। अब अगर वहां पर रीढ़ की हड्डी से जो हमने बोला 2 इंच छोड़कर तीसरे अंगुल पे जो गांठ आती है वहां पर मूलाधार चक्र है, जहां पर पृथ्वी तत्व है। ध्यान रखना इस बात को। संपूर्ण बीजों का भंडार पृथ्वी है। वहां से ऊपर उठकर जल मिलता है, स्वादिष्ठान। जब जल और पृथ्वी का मिलान हुआ तो उसमें अंकुर निकला, वृक्ष तभी तो उगेगा। किसी सूखी या बंजर या मरुभूमि में जाके किसी बीज को डाल दो, वहां पानी ही असंभव हो जहां पर, क्या वो बीज कभी उग सकता है? तो जल तत्व जो तुम भक्षण करते हो, तो पकाया तो तुमने अग्नि से, लेकिन अग्नि में नहीं पकाया। ध्यान रखना इस बात को। अग्नि से तो भोजन पकाया है अपना, लेकिन अग्नि में नहीं पकाया है। एक भगोना रखा, भगोने में जल रखा, जल में चावल डाले और उसके नीचे अग्नि जल रही है। अग्नि भगोने को गर्म करेगा और भगोना उस पानी को गर्म करेगा। पानी में वो चावल गर्म होके फिर उबाल खाएंगे, फिर वो पकेंगे। तो अग्नि से पके, वो अग्नि में नहीं पके हैं। अच्छा, उनको जब आप स्वीकार करोगे, जब ग्रहण करोगे, अब वो अग्नि में पकेंगे। अभी तक वो अग्नि में नहीं पके थे, अग्नि से पके थे, अब वो अग्नि में पकेंगे, जिसको यहां पर कहते हैं जठरा अग्नि। जो हमने पहले ही कहा कि अग्नि तत्व है, अगर ये अग्नि ना रहे तो जीवन जीना असंभव। तो अब ये अग्नि में पकेंगे। इस अग्नि को वायु चाहिए, हवा चाहिए। अगर हवा नहीं है तो अग्नि जलेगी कैसे? तो ये वायु तत्व। वायु चलने के लिए भी खुला आकाश चाहिए, खुला दिशा चाहिए, खुला मानसून चाहिए। किसी कमरे में बैठ जाओ, उसको चारों तरफ से बंद कर लो, कहीं चींटी आने की भी जगह ना हो, क्या उसमें हवा चल सकती है? उसमें हवा लग सकती है? या उसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है? कब तक? वो अग्नि कब तक चलेगी जिस अग्नि को हवा ही ना मिले कभी?
कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटा के लिए बस। इसलिए वायु तत्व